साथ रहते रहते कुछ लोगों में मेंटल डिवोर्स हो जाता है। साथ तो रहता है पर कनेक्शन नहीं होता। बात तो होती है पर सुनता कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि डिवोर्स की असली वजह प्यार की कमी, पर मैं कहता हूं कि डिवोर्स की वजह जब सुनना बंद हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि हर रिश्ता एक रिदम पे चलता है। जब दोनों एक दूसरे की बात, इमोशंस और एनर्जी को सुनना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी एक मेलोडी बन जाती है। पर जैसे जैसे जीवन का स्ट्रेस, एंजाइटी, ईगो और ट्रिगर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे एनर्जी बिखरना शुरू होती है और वाइब्रेशंस टूटते हैं, और इसी वजह से बनते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से ही बनता है मेंटल डिवोर्स। और गए 2 दशकों से मैं देखते आ रहा हूँ, जो लोग अपने जीवन में साउंड को उतारते हैं उन्होंने देखा है कि कैसे उनके इमोशंस फिर से बैलेंस होते हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप नेचुरल हो जाती है। यहाँ पे मैंने और एक चीज नोटिस करी, हर कोई अपने पार्टनर को ही ब्लेम करता रहता, पर असल में वो अपने भीतर के नॉइज को नहीं सुनते। और साउंड जो है वो आपको नेचुरली रिलैक्स कर देता है, जिसके चलते आपका कनेक्शन बनना शुरू होता है खुद से, और ये कनेक्शन डेवलप करता है औरों के साथ में, और जिसके चलते आपके रिलेशनशिप और मजबूत बनते हैं। और गए 2 दशकों से मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग भी अपने जीवन में साउंड और फ्रीक्वेंसी को उतारते हैं वो बड़े शांत हो जाते हैं। ऐसे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं कि जो शब्दों में बयां भी नहीं हो सकते, क्योंकि साउंड के जरिए जब नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है तब कम्युनिकेशन बड़ा नेचुरल हो जाता है, और कनेक्शन जो है पुराना फिर से एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है पार्टनर्स को एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, पर वो एक्चुअल में ब्लेम करने से ज्यादा वो खुद के नॉइज से परेशान होता है। तो साउंड और फ्रीक्वेंसी आपके भीतर के नॉइज को डिसॉल्व करती हैं और आपको उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून करती हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी से आपका रिलेशनशिप और बेहतरीन हो। जरा सोचो, अगर 10 मिनट का साउंड सेशन अगर आपके भीतर के फाइट्स को कम कर दे तो क्या आपका रिलेशनशिप वैसा ही होगा? तो इसी के चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिलेशनशिप और मेंटल डिवोर्स का सॉल्यूशन सिर्फ काउंसलिंग नहीं है, बल्कि खुद को सुनना है।